चलो, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे आपको अकाउंट बनाने सिखाने हैं। तो अभी तक तो चलो आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा था, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा। तो अब हम ये टी शेप अकाउंट बनाएंगे। तो राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। टी एस ग्रेवाल 2023 एडिशन यूज़ कर रहे हैं। 6.13 कैश सेल, डेटर से पैसा मिला, एक्स से पैसा नहीं मिला, पेड टू वाई, सोल्ड गुड्स टू एक्स, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। अब सभी बच्चे मेरे साथ इधर देखिए बोर्ड पे, ठीक है। तो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद मेरे बच्चों अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं डाउट ले लूँगा। डाउट तो चाहे आप सारे के सारे पूछ लो, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉन्सेप्चुअली जो मुझे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने थे, तो मैंने वेराइटी ऑफ थिंग्स आपकी यहाँ पर करवा दी है। ऐसा नहीं है कि खाली आसान आसान क्वेश्चन करवा के छुड़वा दो, उससे तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। बताइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला 3 अकाउंट बनाने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से 3 अकाउंट बनाने हैं बताओ। क्रेडिटर, हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो बातें मत कीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सर क्या हमें क्वेश्चन को देख के ढेर हो जाना है? नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, और बड़े हो गए हो तो अब आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। जैसे जब हम नई नई साइकिल चलानी सीखते हैं तो साइड में 2 पहिए लगे रहते हैं। अब मेरी साइकिल तो बनानी नहीं आएगी, मुझसे नहीं बनती, चलो छोड़ो। तो वो इस तरीके से चलाते हैं, तो वही सेम चीज़ है। अब आपका लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तब आपको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ठीक है। तो सर क्या हम इंक्रीज डिक्रीज लिखे? यहाँ बैठ जाओ, तो बताओ क्या हम इंक्रीज डिक्रीज लिखे? जल्दी से बताओ जल्दी। अकाउंट लिख तो दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने डेटर लिख दिया डेबिट में इंक्रीज आएगा। तो बहुत ही बढ़िया। तो डेटर्स हमारी क्या होती है? एसेट्स। अरे बोल दो यार। बिल्कुल बिल्कुल। एसेट्स की बैलेंस डेबिट, तो इसका इंक्रीज आएगा यहाँ पर और डिक्रीज आएगा यहाँ पर। क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटीज, बैलेंस क्रेडिट, तो इसका इंक्रीज यहाँ पर क्रेडिट में आएगा और इसका डिक्रीज डेबिट में आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक घंटा समझ में नहीं आ रही तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट खराब है। कैश, कैश, एसेट, एसेट्स की बैलेंस डेबिट में इंक्रीज होगा, डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में डिक्रीज होगा और क्रेडिट में डिक्रीज। बात यहीं पर हो जाती है खत्म। अब एक एक ट्रांजेक्शन को हम पढ़ेंगे और एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली में उस ट्रांजेक्शन से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। इन तीनों में से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? इधर देखो बच्चों, अब जैसे कि यहाँ पर कोई इंक्वायरी आएगी तो मैं हर किसी बच्चे को अपनी क्लास में नहीं बिठा लूँगा। 11th का बच्चा होगा तो बिठा सकता हूँ, 12th का बच्चा होगा तो बिठा सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर किसी ट्रांजेक्शन, कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजेक्शन में अगर ये सब अकाउंट आ रहे हैं, इन तीनों में से कोई सा भी अकाउंट आ रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज को इग्नोर कर देंगे। जैसे कि कैश सेल्स है, अपनी कॉमन सेंस लगाओ और अपनी बुद्धि लगाओ। कैश सेल से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इन तीनों में से?
कैश सेल्स हमने सामान नगद में बेचा है। कैश सेल्स का मतलब है हमने सामान नगद में बेचा है। बताओ कैश अकाउंट। तो क्या लगता है आपको, कैश बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलो। सामान बेचने से पैसा आता है तो कैश बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। तो बढ़ता है तो कैश अकाउंट पे डेबिट साइड में डाल देंगे सेल्स के नाम से, बिकॉज वी आर सेलिंग टू लिख सकते हो आप। 50 का भी। और कितने रुपए का हम सामान सेल कर रहे हैं? 50। चले आगे। दूसरा सेल्स अकाउंट है, उसका नाम कहा सेल्स अकाउंट बनाने की हमें। अगर सेल्स अकाउंट बनाना होता है तो सेल्स अकाउंट हाँ या ना तो बोलो। जी हाँ। अभी क्वेश्चन में खाली कितने अकाउंट मांगे हैं? 3 अब 3 में कहीं सेल्स अकाउंट है ही नहीं। ठीक है बेटे का। चलो दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ोगे। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। बताइए आपने एक्स को सामान बेचा उधार, तो एक्स क्या है जल्दी से बताइए। क्रेडिट पे मतलब हमारे लिए डेब्ट। हाँ, जिन्हें हम उधार सामान देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर क्या होती है? एसेट्स। तो ये रहा डेटर अकाउंट, एक तरीके से एक्स का अकाउंट हो गया। तो डेटर बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने सामान उधार बेचा। आप डेबिट साइड में 2 लगा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने रुपए की सेल? 80। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है। आपको ट्रांजेक्शन को तोड़ना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, हमें एक्स से 80,000 रुपये मिल गए। अब बताओ, अब आएगा मजा। बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट आ रहे हैं इसमें? कैश और डेबिट। कैश आ रहा है, अरे डेबिट से पैसे मिलने लगे, पहले बुक हो गया है बिल्लू। हाँ जी, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो डेटर से आ जाएगा। कैश बढ़ गया ना हमारे पास, डेटर से पैसा मिल गया है। एक बच्चा कह रहा है रिवेन्यू, तो बताओ आपको लगता है रिवेन्यू दोबारा बुक करना है? नहीं। रिवेन्यू तो जब उधार बेचा था तब भी बुक हो गया था। यहाँ देख ले, इधर समझने पे ध्यान दें। तो डेटर हमें पैसे दे रहे हैं, इनको उधार सामान बेचा था। तो डेटर वो लोग होते हैं जिन्हें हम उधार सामान देते हैं। हमने इनको उधार सामान दिया था, तो इन्होंने हमें पैसे दे दिए। पैसे दे दिए तो मेरे डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो बाय कैश अकाउंट 56। आई होप यहाँ तक बात हो जाती है क्लियर। अरे बोलो ना। इस बार 2 जमा गई है क्योंकि कैश क्या हो गया? बढ़ गया। वन अकाउंट भी मांगा था और डेटर क्या हो गए? कम हो गया। समझ में आया? हाँ। टेस्ट में आएगा ना क्वेश्चन, जब पता चलेगा तुम्हारी हाँ या ना बनाऊंगा। जब यहीं पे स्टेज पे बुला कर चाटे मारूंगा तुम्हारे सभी। परचेज गुड्स फ्रॉम बाई ऑन क्रेडिट। बताओ परचेज गुड्स फ्रॉम बाई ऑन क्रेडिट। तो बाई ये क्रेडिटर बन जाएगा, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगी। बाय परचेज इज तो अपने सामान उधार खरीदा, कितने का परचेज कर लिया है? 44,000। बात खत्म। इसके बाद क्या है? पेड टू वाई, वाई को पैसे दे दिए। वाई क्रेडिटर, वाई पैसा गया 30 का। एक तो पैसा गया और दूसरा क्या होगा बताओ? क्रेडिट इंक्रीज होगा। भाई क्रेडिटर को बुला कर पैसे ले ले, भाई पैसे ले ले, तो कर्जा बढ़ जाएगा। अरे बोलो, बस हो गए ना, ढेर हो गए ना, तो तुम्हारा इतना ही रहता है। जरा सा कुछ है, क्रेडिट लायबिलिटी होती है। उधार सामान खरीदा तो उधार खरीदने से तो कर्जा बढ़ा। अब पेमेंट मार रहा हूँ तो पेमेंट मारने से तो मेरा क्रेडिटर कम होंगे ना। बोल दो भाई, कम हो गया। नहीं यार तेरी समझ आ रहा है? पैसा चला गया और दूसरा कर्जा कम हो गया। और एक अकाउंट से कभी दूसरे में लेकर जाओगे तो रिवर्स साइड एंट्री, रिवर्स। अभी यहाँ पर क्रेडिट साइड है, यहाँ क्या होगा? डेबिट साइड। चलो कोई बात नहीं। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। लास्ट में क्या लिखा है? कैश परचेज फ्रॉम बाई। तो यहाँ पर बाई की कोई वैल्यू भी नहीं है क्योंकि हमने सामान कैश खरीदा है। क्योंकि सामान क्या खरीदा है? कैश। आप कैश को अंडरलाइन कर सकते हो। बाई की कोई भी वैल्यू नहीं है।
तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब सारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे और टोटल कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म। बैलेंस कुछ रह गया क्या हमारे पास? ये रहा कैश अकाउंट, तो इसको टोटल करेंगे तो 80,000 में से 56,000 माइनस करेंगे 14,000। तो इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज बैलेंसिंग फिगर? जिसको हम आगे लेकर जाएंगे। और अभी आपको सीडी का चक्कर निकालना तो बैलेंस लिखना है। ये 44 है, 44 में से 30 घटा दो, यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा। बताओ बैलेंस कितना बच जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 14,000, 1,06,000 रुपये। एक 24 होगा। आपने 14 किया। 14 ही तो नहीं, आएगा। मैंने पेन में हाँ, तो 24 है। यहाँ पर 1,06,000 में से 40 घटाएंगे तो 60 ना। 1,06,000 में से 40 घटाएंगे तो 60 ही तो आएगा। जी सर। बाय बैलेंस लिख लो कोई। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अरे बोलो। Yes, sir. ये थोड़ा बड़ा लेवल था, टी शेप की अकाउंटिंग करी हम लोगों ने। अब आप और क्वेश्चन इसको ट्राई कर, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। एक मिनट से।